हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ साइबर आज लेकर आया हूँ प्रोटीन के बारे में, यानी प्रोटीन से रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो आप तक जरूर पहुँचेंगे। तो देखिए, आज हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन क्या होता है। यानी जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं, यानी हमारे शरीर में जो होता है वो प्रोटीन वर्क क्या करता है। तो प्रोटीन जो वर्क करता है वो क्या करता है, सिर्फ ग्रोथ को बढ़ाता है। क्या करता है? ग्रोथ को बढ़ाता है। तो प्रोटीन जो होता है जीव जंतुओं और पेड़ पौधों सभी में पाया जाता है, लेकिन सबसे प्रचुर मात्रा में अगर हम बात करें तो किस में पाया जाता है? सबसे प्रचुर मात्रा में बात करते हैं तो सबसे प्रचुर मात्रा में होता है जंतुओं में। किस में होता है? जीव और जंतुओं में। बाकी जो प्लांट होते हैं उसमें भी प्रोटीन होता है, लेकिन उतना प्रोटीन नहीं होता। उनका जो क्या कहते हैं कोशिका होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। किसी बनी होती है? सेलुलोज से। ठीक है, तो आज हम प्रोटीन का क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो प्रोटीन देखो क्या होता है। जो प्रोटीन होता है वो होता है प्रोटीन उच्च बाहर के नाइट्रोजन युक्त। यानी जो प्रोटीन में होता है वो कौन सा क्या कहते हैं, पहला एलिमेंट कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। और ये क्या है? कार्बनिक है। प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजन युक्त क्या है? नाइट्रोजन युक्त कणों से मिलकर बना है। और ये क्या है? कार्बनिक के यौगिक हैं। किसके यौगिक हैं? कार्बनिक के। यानी जितने भी आप लोग कार्बनिक देखते हो उसके क्या है? ये यौगिक हैं। अब देखो, प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है? तो प्रोटीन हमारे शरीर में ग्रोथ करता है। क्या करता है? ग्रोथ करता है। हमारे शरीर में भी करेगा और क्या कहते हैं जीव जंतुओं के शरीर में भी क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। कितने इसके टाइप्स की? तो देखो, इसके जो टाइप्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है रेशेदार, जिसको कहते हैं फाइब्रस। क्या कहते हैं? फाइब्रस। दूसरा क्या होता है? ग्लोबुलर होता है, जिसको कहते हैं गोलाकार, जिसको कहते हैं गोलाकार। तो देखो, फाइब्रस क्या होता है? जैसे मान लो प्रोटीन है तो फाइब्रस में क्या करेगा? रेसे नाम से ही पता चल रहा है रेशेदार, यानी उसमें क्या होता है? रेशा बनता है। क्या होता है? रेशा बनता है। रेशा बनने का कारण क्या है? तो देखो, इसके जो ये वाला फाइब्रस वाला क्या कहते हैं प्रोटीन होता है, इसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? प्रबल होते हैं, यानी मजबूत होते हैं। कंपैरिजन किसके? ग्लोबुलर के। ग्लोबुलर के जो अणु होते हैं, यानी जो क्या कहते हैं इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। किसकी अपेक्षा में? रेशेदार। तो देखो, रेशेदार हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहले रेशेदार की हम प्रॉपर्टीज़ जानते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है ये वाटर में विलेय है। क्या है? यानी वाटर इसको ऑब्जर्व कर सकता है। क्या कर सकता है? ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है? ये घुल सकता है आसानी से। क्या होता है? घुल सकता है आसानी से। अब देखो, इनके जो अणु हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रबल अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रबल अणु, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, यानी एक प्रकार से ये मजबूती प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? मजबूती। और ये क्या है? दुर्बल अणु है। क्या है? दुर्बल अणु। कहने का मतलब क्या है? ये इसकी अपेक्षा कमज़ोर है, ये मजबूत है। ठीक है, अब ये हमारे शरीर में कार्य क्या करते हैं? तो हमारे शरीर में जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू बनते हैं, उनका ये क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और देख रेख उसकी क्या कहते हैं? मेंटेनेंस कौन करता है? तो मेंटेनेंस करता है ग्लोबुलर वाला। फाइब्रस क्या करेगा? उन ऊतकों का निर्माण कर देगा, लेकिन देख रेख कौन करेगा? देख रेख करेगा क्या कहते हैं? ग्लोबुलर। अभी आप लोगों को समझा रहे हैं। देखो, फिर चौथा पॉइंट ये है, ये पाए कहाँ जाते हैं? तो देखो, त्वचा में पाए जाएंगे, यानी एपिथीलियम ऊतक। कौन सा? त्वचा के बाहरी आवरण को हम लोग कहते हैं एपिथीलियम। और क्या कहते हैं? नख में पाए जाएंगे, केस में। अब किस रूप में पाए जाएंगे? तो ये है केराटिन। किस रूप में पाए जाएंगे? केराटिन के रूप में। अब देखो, दूसरा क्या है? कांड्रा, जिसको हम लोग कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन। यानी जो हड्डी और मांसपेशी के बीच का स्थान होता है, जोड़ने का कार्य करता है, वो कौन है? कांड्रा है। कौन है? कांड्रा है। तो इसमें किस रूप में पाए जाएंगे? इसमें पाए जाएंगे कोलेजन के रूप में। किसके रूप में? कोलेजन के रूप में। अब देखो, हड्डियों में किसके रूप में पाए जाएंगे? हड्डियों में तो ये पाए जाते हैं मायोसिन के रूप में। किसमें? मायोसिन के रूप में। और जो पेशी ऊतक होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है रेखीय, दूसरा होता है अरेखीय। तो नाम से ये रेखीय है, तो इसमें क्या कहते हैं? मायोसिन के रूप में। किसमें? पेशियों में मायोसिन के रूप में। और जो सिल्क होता है, यानी मछली जो होती है उसके क्या कहते हैं ऊपर वाला पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं सेहरा भी कहते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें फाइब्रोइन के नाम से। तो ये था क्या कहते हैं? फाइब्रस वाला। अब देखते हैं ग्लोबुलर। ये क्या है? वाटर में अविलय है। ये क्या था? विलय था। ये अविलय है। ये कैसी आकृति बना रहा था? ये रेशा बना रहा था। ये क्या करेगा? गोलाकार बनाएगा। क्या करेगा? गोल आकृति बनाएगा। ठीक है, ये प्रबल होता है, ये दुर्बल होता है।
ठीक है। अब बात करते हैं, देखो शरीर में ये क्या कर रहे थे, ऊतकों का निर्माण कर रहे थे, लेकिन ये ऊतकों की रक्षा करेगा और देखभाल करेगा। क्या करेगा, ऊतकों की रक्षा करेगा और देखभाल करेगा। देखो ये किस में पाया जाता है, सभी एंजाइम में, यानी जिसमें क्या कहते हैं, जितने एंजाइम हम लोगों की बॉडी में बनते हैं सभी एंजाइमों में क्या पाया जाता है, गोलाकार यानी ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है। अब देखो कुछ हार्मोन्स में जैसे इंसुलिन, प्रतिरक्षा। इंसुलिन कहने का मतलब क्या है, इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर मान लो हमारे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा, यानी क्या कहते हैं, ग्लूकोज बढ़ा यानी इंसुलिन की मात्रा कम हुई तो हमको कौन सा रोग हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। कौन सा, शुगर। इन शुगर के पेशेंट को सबसे ज़्यादा किसका डोज दिया जाता है, तो सबसे ज़्यादा दिया जाता है इंसुलिन का। किसका, इंसुलिन का। तो एंटीबॉडी का भी काम कर रहा है, इंसुलिन का भी काम कर रहा है। अब देखो अंडों में किसके रूप में पाया जाता है, अंडों में पाया जाता है एल्बुमिन। कौन सा, एल्बुमिन के रूप में। और ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के रूप में। यानी हीमोग्लोबिन में जो भी प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा होता है, ग्लोबुलर होता है। कौन सा होता है, ग्लोबुलर होता है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, फाइब्रोजेन। क्या है, फाइब्रोजेन। जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है वो है फाइब्रोजन। कौन सा प्रोटीन है, फाइब्रोजन। और इसका क्या कहते हैं, टाइप्स देखें तो हम क्या है, ग्लोबुलर है। क्या है, ग्लोबुलर है। तो ये दोनों टाइप्स थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कैटेगरी की, यानी ये कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये देखो 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है फर्स्ट श्रेणी, यानी हम उन कैटेगरी को देखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर। ये हाई प्रोटीनेड क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में पाया जाता है। और दूसरी कैटेगरी जो हमारी वो प्लांट से रिलेटेड है, जैसे मटर, दालें, अनाज और सोयाबीन। अकेले 43% क्या कहते हैं, प्रोटीन किसमें, जो प्लांट वाली कैटेगरी होती है, अकेले क्या कहते हैं 43% प्रोटीन कौन ऑब्जर्व कर रहा है, सोयाबीन। कौन दे रहा है, सोयाबीन दे रहा है। तो आप लोग सोयाबीन जो क्या कहते हैं जिम करते हैं वो लोग भी सोयाबीन खाते हैं। तो आप लोग भी अगर शरीर में क्या कहते हैं प्रोटीन की मात्रा कम है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं दूध, मछली, अंडा, पनीर और सोयाबीन खाएं, जिससे आपकी प्रोटीन की मात्रा जो वो बढ़ जाए। अब देखो, अब बात करते हैं इसकी फैक्ट की। तो देखो प्रोटीन को जब जल अपघटक अवक्रिया में भाग लिया है, यानी जब जल अपघटक क्रिया कराया गया, अवक्रिया हुई, तो प्रोटीन किसमें टूटा। देखो प्रोटीन टूटेगा पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड में फिर किस में चेंज होगा, फिर चेंज होगा क्या कहते हैं, पेप्टाइड में। तब जाके मिलता है अमीनो एसिड। क्या मिलता है, अमीनो एसिड। हमारे शरीर में अमीनो एसिड का निर्माण कैसे होता है, तो हमारे शरीर में जो अमीनो एसिड का निर्माण होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू होता है। कितने न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोडांस बनाते हैं। फिर एक कोडांस जब बनेगा तो 3 कोडांस मिलकर हमारे क्या कहते हैं, एक एमिनो एसिड का निर्माण करेंगे। अभी ये चैप्टर पढ़ेंगे आप डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स और कोडांस में। ठीक है। अभी सिर्फ इतना जानते हो कि जो एमिनो एसिड होता है वो किस में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है। जो प्रोटीन टूटता है वो जो प्रोटीन का हमारे शरीर में पाचन करता है वो होता है पेप्सिन। कौन करता है, पेप्सिन। यानी हमारे शरीर में प्रोटीन का जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है, पेप्सिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पेप्सिन के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं, देखो जब ये क्रिया कराई गई, इसमें कितने प्रोटीन अभी तक प्राप्त हुए, एमिनो एसिड प्राप्त हुए। अब तक 23 एमिनो एसिड प्राप्त हुए हैं। कितने, 23 एमिनो एसिड प्राप्त हुए हैं। और हमारी बॉडी के लिए कितने आवश्यक हैं, तो देखो 2 को, यानी 23 में से 2 को हटा के बाकी 21 को हम लोग कहते हैं अल्फ़ा प्रोटीन, अल्फ़ा एमिनो एसिड। क्या कहते हैं, अल्फ़ा एमिनो एसिड कहते हैं। अल्फ़ा एमिनो एसिड कहने का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है या कई प्रकार की क्रियाएं होती है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक है प्रोटीन। हमारे शरीर में को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता, हमारे शरीर को 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो 10 हमारे बॉडी में खुद अवेलेबल होते हैं। लेकिन 10 हम कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं यानी लेते हैं, तो 10 हम जो लेते हैं वो बाहर के खान पान, यानी जैसे हो गया मांस, मछली, दूध, अंडा, इससे लेते हैं। तब जाके हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का क्या कहते हैं जो पूर्ति होती है वो बनी रहती है। ठीक है। तो ये था प्रोटीन से रिलेटेड क्या कहते हैं फैक्ट भी और इनसे जानकारी भी। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।